ये है अज़ीमपुरा कब्रिस्तान। देख रहे हैं इमारत, अंदर एक मज़ार भी है, मज़ार शरीफ, जहाँ सालाना उर्स भी मुनक़िद किया जाता है। लेकिन इस कब्रिस्तान अज़ीमपुरा कब्रिस्तान जो शाह फैसल टाउन का मशहूर कब्रिस्तान है, इसमें ग्राउंड प्लस 2 चल रहे हैं, बल्कि 3 भी चल रहे होंगे। यानी ये एक के ऊपर एक, और बीच वाला अगर कोई 2 नंबर हुआ तो उसने तो ऊपर नीचे वाले का जो जीना दोबर करके रखा होगा। लेकिन बहरहाल ग्राउंड प्लस 1, 2, 3 भी चल रहा है और कब्रिस्तान हाउसफुल नुमाइश जारी है। और कोई कब्रिस्तान बनने को तैयार नहीं था, न बना रहा था। तो चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक ने अपने ओहदे का चार्ज संभालने के बाद कोशिश की थी कि यहाँ पर कब्रिस्तान, जो अज़ीमपुरा कब्रिस्तान है, उसके अक़ब में जगह है, तो वहाँ एक और कब्रिस्तान बना दिया जाए, या आसान उर्दू में आप कह लें तौसी कर दी जाए अज़ीमपुरा कब्रिस्तान की। लेकिन हम ये कहेंगे कि शायद वो एक दूसरा कब्रिस्तान बना रहे हैं, इसलिए कि चार दीवारी आप देख रहे हैं कि अज़ीमपुरा कब्रिस्तान की है, उसके साथ कामों को आज शुरू कर दिया गया है। पीछे आबादी से जो रास्ता आता था नदी की तरफ से लोग निकल के आते थे, उसको बंद कर दिया जा रहा है, दीवार खड़ी की जा रही है। सामने मशहूर ज़माना सिंध हुकूमत का प्रोग्राम है, लियारी बलीर एक्सप्रेसवे, वो ऊपर से गुजर रही है, काफ़ी ऊंचाई पे है, तो वहां तक दीवार चली जाएगी। और इधर बाकी हिस्से को ये लोडर की मदद से अभी भरा जा रहा है और दीवार भी खड़ी की जा रही है। और लोडर जब इस काम को मुकम्मल कर लेगा तो आप देखें तकरीबन 12 एकड़ या 10 एकड़ से जायद हम कह सकते हैं कि ये जगह है जहाँ कब्रिस्तान बनने जा रहा है, जिससे यकीनी तौर पर इस जगह पर कम से कम 15-20 साल 25 साल की तो छुट्टी हो जाएगी, या 10-15 हज़ार शाह फैसल टाउन के 50,000 के करीब कब्रें यहाँ बन सकती हैं। जी हाँ, 50,000 कब्रें बन सकती है। शाह फैसल वाला टाउन वालों, अब आओगे तो ग्राउंड प्लस 1 में भी मिलेगी, और रेट भी मुनासिब होंगे, यानी सरकारी रेट होंगे। और हो सकता है कि भाई गौर खटक उसमें और कमी कर दे, गोरखन का माल रखे, यानी कि सीमेंट और रेत और बजरी का, बिलाव का, वो तो देना पड़ेगा, स्लेब का। वरना फिर ऐसा ना अंदर से बाहर आ जाए कोई 2 नंबर हो, तो शाह फैसल का भरोसा नहीं है ना, अंदर कोई 2 नंबर निकला तो शाह फैसल वो स्लेब रखना ज़रूरी होती है। तो बहरहाल उसको अंदाज़ा लगा के रेट मुकर्रर किए जाएंगे। तो इस तरह एक शाह फैसल टाउन को चेयरमैन शाह फैसल टाउन को और खटक एक कब्रिस्तान का तोहफा दे रहे हैं। अब आप कहोगे कि यार ये कब्रिस्तान का तोहफा दे रहा, कोई और अच्छा तोहफा नहीं दे सकता था? तो इस कराची जैसे शहर में कब्रिस्तान का तोहफा एक नेमत से कम नहीं है। 1985 के बाद से कराची में कोई कब्रिस्तान नहीं बनाया गया है। मुतअद्दिद एडमिनिस्ट्रेटर्स आए, मेयर आए, और उसके बाद मौजूदा मेयर भी हैं, और उसके साथ साथ मिनिस्टर भी थे, उन्होंने दावे किए थे। और साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने दावा किया था कि मदीनातुल हिकमत की तरफ, वहाँ पर हब की तरफ, वहाँ पर एक मॉडल कब्रिस्तान बन रहा है। उसका क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। फिर गुलशन नदी के आगे M5 है या M7 जो है काठौर की तरफ, वहाँ पे भी एक मॉडल कब्रिस्तान बनाने का आइडिया था, वो भी हवा में है, और सुना है कि कब्जे भी हो चुके हैं। खैर कोई बात नहीं। लेकिन 1985 के बाद से कोई कब्रिस्तान कराची को नसीब नहीं हुआ, और हर तकरीबन 192 कब्रिस्तान है कराची के अंदर, जिसमें से बल्दी उस्मा कराची के पास 60 हैं, जिसमें 48 रजिस्टर्ड हैं, और ये सारे के सारे हाउसफुल नुमाइश के साथ बंद पड़े हैं। जी हाँ, बल्दी उस्मा कराची के रिकॉर्ड में सारे कब्रिस्तान बंद हैं, यानी कि इसमें आप मुर्दे तदफीन नहीं कर सकते। लेकिन कराची है, सिंध की धरती है, कुछ लो और कुछ दो पे फिट बंदा फिट। तो इस तरह ग्राउंड प्लस 1 और 2 के अंदर लोग बल्कि तीन फ्लैट की साइड बनी हुई है, कब्रिस्तान अब फ्लैट साइड के तौर पे चल रहे हैं। और आप 10 साल बाद जाएंगे तो आप वाला बंदा नीचे होगा, ऊपर नई खबर बनी हुई होगी। और बीच में साबिक चेयरमैन शहनशाह नासूर मलिर बल्दिया औरंगी आ गया, तो वहाँ पे भी वो खबर को नहीं छोड़ेगा, और वहाँ पे मुर्दों से भी माल पकड़ने के चक्कर में लगा रहेगा। उसके तो हाथ खुल गए ना। और उसके लेकिन ये कि वहाँ पर मुर्दे छोड़ेंगे नहीं, घेर के मारेंगे इसको कि आजा बचा, क्योंकि ज़मीन पे तो ऊपर माल तुम खिला रहे हो, वो तुम्हें बचा लेंगे। नैब भी सरपरस्ती कर रही है, लेकिन यहाँ मुर्दे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि नैब अंदर तो जा ही नहीं दे रही। अल्लाह माफ करो, कब्रिस्तान की तरफ नैब वाले नहीं जाएंगे तो अंदर क्या जाएंगे। बहरहाल, तो ये 1985 के बाद शाह फैसल टाउन के चेयरमैन गौहर अली खटक एक 50,000 से जायद मुर्दे जहाँ दफन किए जा सकेंगे, उनके लिए कब्रिस्तान का तोहफा दे रहे हैं। ये भी बड़ी बात है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।